वीडियो देखिए। ट्विटर से मैंने वीडियो लिया है। ट्विटर पे मुझे फॉलो करें भैया, डेली अपडेट्स में फाइनली कल से थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया हूँ, इंस्टा ट्विटर पे। तो बात ये है यार कि शिमला में, हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है, वन ऑफ दी फेवरेट, टूरिज़्म फ्रेंडली। चलो हिमाचल, मनाली, मंडी, शिमला इज़ दी कैपिटल, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। मैं पिछले साल ही गया था, टॉय ट्रेन का वो सफ़र। हिमाचल प्रदेश उन हिल स्टेशंस में से एक है जो ट्रेन से कनेक्टेड है पूरा, है ना, पूरा ट्रेन से कनेक्टेड है। ये बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम कि ट्रेन से कनेक्टेड कोई हिल स्टेशन आपको नहीं मिलेंगे। तो वो पूरा टॉय ट्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। उधर धर्मशाला के लिए अलग टॉय ट्रेन चलती है और शिमला के अंदर तो अलग चलती ही है, हेरिटेज रेलवेज। लेकिन हालात पिछले एक हफ्ते से काफ़ी बिगड़े हुए हैं। 10 सितंबर से हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। यहाँ पे कम्युनल वायलेंस देखने को मिल रही है ना। हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन फिर भी वायलेंस होती ही है। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक दीवार पे लिखा था, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, ट्रेन से गया तो एक दीवार में स्टेशन पे लिखा था, अगर मैं एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे। तो वायलेंस की कोई जगह नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन फिर भी वायलेंस हुई है। तो बात करेंगे, वायलेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। कम्युनल वायलेंस इज नॉट द वर्ड, लेकिन हाँ प्रदर्शन हुए हैं। तो देखेंगे, डार्क साइकोलॉजी का ये शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है। 2 दिन, आज और कल, हमने सेल चलाई है। डार्क 30 कूपन कोड यूज करें, 30% आपको ऑफ मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स है, डॉक्टर मयूरिका दास जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस कोर्स को बनाया था, ठीक है। तो ये शानदार क्लासेस आपका वेट कर रहे हैं। आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो शिमला के बाद जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो मंडी का है। लोकल्स मंडी में भिड़ गए। अब ये बड़ी डेंजरस बात है, शिमला से शुरू हुआ और ये मंडी तक चला गया। तो प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख ही रहे हैं, पानी की बौछार, वाटर गन से यहां पे प्रोटेस्टर्स के ऊपर पुलिस ने वाटर गन चलाई और यही बोला है कि जो इल्लीगल मस्जिद है, इल्लीगल मॉस्क है, उनको डिमोलिश करो। मुस्लिम कम्युनिटी ने बोला कि देखिए, हमने जो अनऑथराइज्ड पोर्शन है, जो जेल रोड मंडी में है, हमने अनऑथराइज्ड पोर्शन को खुद ही डिमोलिश कर दिया है, मुस्लिम मेंबर्स ने बोला। मंडी डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन, उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है वो इशू किए, सेक्शन 163 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए। ओके, यानी कि आप यहां पे जमा नहीं हो सकते। अब भारतीय न्याय संहिता ने हमारे आईपीसी को रिप्लेस कर लिया है। ओके, तो सारे लॉ का नंबरिंग चेंज हो गया है, राइट। तो अब यहां पे एसपी साक्षी वर्मा कहती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। 300 पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है, हर जगह, हर नाके पे पुलिस है मंडी में। और जो प्रोटेस्ट हैं वो वही है कि शिमला में इधर प्रोटेस्ट हुए, शिमला मतलब संजौली 8 किलोमीटर दूर है शिमला से, तो वहां पे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद मंडी में प्रोटेस्ट हुआ। अब क्या पूरे हिमाचल में प्रोटेस्ट होंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबको अलर्ट पे रखा हुआ है। क्या हर जगह की इल्लीगल स्ट्रक्चर है, जहां पे इल्लीगल स्ट्रक्चर है मस्जिदों का, क्या वहां पे प्रोटेस्ट होंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये मंडी तक चला गया है। तो पूरे हिमाचल में ही एक तरीके से टेंशन काफी ज्यादा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत कहां से? इसकी शुरुआत हिंसा से हुई, वायलेंस हुई, हम बात करेंगे। तो औरतें, बच्चे, मतलब बच्चे तो नहीं, औरतें जो हैं और बाकी सबके सब चांट कर रहे थे, स्लोगन्स, नारे लगाए जा रहे थे। और यहां पे पुलिस के साथ थोड़ी बहुत झड़प भी हुई, बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और थोड़ा माइल्ड फोर्स, ठीक है। अब प्रोटेस्ट जो है वो हिंदू ग्रुप्स ने बुलाए थे,
राइट। सबसे पहले तो धली एरिया ऑफ शिमला वेंसडे को, और उसके बाद इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मस्जिद का था संजौली एरिया में। हिमाचल प्रदेश के मीडिया एडवाइजर सीएम नरेश चौहान ने यह बोला है कि जो बीजेपी है इसको हिंदू मुस्लिम इशू जो है वो बनाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बीजेपी और कांग्रेस, दो पॉलिटिक्स तो होनी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पॉलिटिक्स तो भाई वो तो जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस में पॉलिटिक्स हुई तो इसमें क्यों नहीं होगी। तो यहां पे बोला कि जितने भी लोग यहां पे जमा हुए हैं इसमें से 20-25 लोग वो हैं जो बीजेपी वर्कर्स हैं, जिन्होंने बीजेपी टिकट पे इलेक्शन लड़ा है। बीजेपी इसको एक नेशनल इशू बनाना चाहती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये हिंदू मुस्लिम इशू है ही नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और लॉ जो है, कानून जो है वो अपना काम करेगा। ये सीएम ने कहा। सीएम ने कहा कि जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे। अगर कोई भी मस्जिद इलीगल है तो उसको अनऑथराइज्ड है तो हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे जो कानून में लिखा है। कुछ लोगों को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी लगती है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। सरकार अपना काम करेगी और ट्रैक रिकॉर्ड्स रखेगी। शरारती तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, बीजेपी के नेता, सीएम मतलब पूर्व सीएम, उन्होंने सरकार को बोला कि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि स्टेट ने डिले किया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत टाइम से था, यह मुद्दा काफी समय से चलता आ रहा है और राज्य ने इस पे सही समय पर एक्शन नहीं लिया, इसीलिए यह रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है, ठीक है, अमन चैन पसंद करता है हिमाचल प्रदेश, राइट। एक मिनट रुकिएगा जरा, ओके। और यहां पे हमने कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखा, हार्डली एनी कॉन्फ्लिक्ट्स देयर। लेकिन सिचुएशन अभी जो हो रही है, सरकार को एक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि अभी लोग गुस्से में हैं। जो डिले हमको देखने को मिला है, जो हिंदू और लोकल लोगों की भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंची है। आपने 163 तो लगा दिया भारतीय न्याय संहिता का, लेकिन क्या है, ये आप लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट अगर लिमिट्स में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उसको देखा जाए और ये जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कम्युनल टेंशन की हुई संजौली से, राइट। 12 सितंबर को संजौली में, जो कि शिमला से 8 किलोमीटर दूर है, वहां पे सबसे पहले यह हुआ, यानी कि परसों प्राइवेट होटल्स रेस्टोरेंट एकदम से बंद होने लगे। बंद करो, ठीक है, सब कुछ। बसेज जो हैं, हालांकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, बसेज भी रोड पे चल रही थी, लेकिन जो दुकानें थी, लोकल शॉप, दे वर शट डाउन शिमला में। क्यों? वही है प्रॉब्लम। हालांकि इसकी शुरुआत 10 सितंबर को हुई थी। तो लोगों को यही लगता है कि, मतलब लोगों को यह लगा कि यहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन, अब क्योंकि देखिए लोग आए यहां पे और एक कारवां जुड़ता गया, ये चलता गया, क्योंकि ये इशू आज से नहीं, काफी पहले से है। शिमला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स दिए थे। क्या हुआ था कि देखिए 10 सितंबर को जैसे बहुत सारे हिंदू आउटफिट्स, जैसे हिंदू जागरण मंच हो गया, उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। स्पोक्स पर्सन ने बोला कि देखिए 6 पुलिस पर्सनल जो हैं वो इंजर्ड हुए इस प्रोटेस्ट में, है ना। शुरुआत में जो शिमला से प्रोटेस्टर्स थे और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से, वो जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। वो धली एरिया, जो सब्जी मंडी, धली सब्जी मंडी, वहां पे गैदर हुए थे। और उसके बाद फिर पुलिस बैरिकेड को तोड़ा और उन्होंने आने की कोशिश की और पुलिस और यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प भी हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? वही 30 अगस्त को, देखिए 30 अगस्त को इशू, जो इलीगल इशू है मॉस्क का, ये सबसे पहले आया। एक्चुअली हुआ क्या कि ये 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। शिमला में एक मलियाना एरिया है, वहां पे एक हिंदू बिजनेसमैन ने एक मुस्लिम जो बार्बर था उसको चांटा मार दिया। अब जब ऐसा हुआ तो बार्बर ने, जो नाई था, उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। अब जब उन्होंने दोस्तों को बुला लिए तो फिर वही है कि थोड़ी सिचुएशन बहुत टेंस हो गई, लड़ाई जैसी सिचुएशन हो गई। एफआईआर हुई, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 जुवेनाइल्स है। अब क्या हुआ कि इसी के बाद ही ये इमीडिएट कॉज था, दिमाग तो खराब था ही, भड़क गए लोग। 500 लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, चौरा मैदान शिमला में, यही इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क के खिलाफ जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया। और वही है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन और हिंदू जागरण मंच, ये सब आए, हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ओके, तो बहुत कुछ हुआ। अब क्या मॉस्क इलीगल है, मस्जिद इलीगल है? देखिए रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1960 में मस्जिद बनाया गया था। अभी 2010 में जब और ज्यादा फ्लोर्स ऐड हुए, राइट, तो फिर कंस्ट्रक्शन को चैलेंज किया गया। कहां पे? ये सब कौन देखता है? लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और मैटर अभी कोर्ट में है।
लेकिन वही है कि 14 साल हो गए, कोर्ट में अभी तक फैसला नहीं आया है, क्योंकि भाई कम्युनल इशू है। तो जब 7 सितंबर को जब यही इशू आया तो वक्फ बोर्ड ने, अब वक्फ बोर्ड बिल भी आ रहा है, वक्फ बोर्ड का आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में लेक्चर कवर किया था स्टडी ग्लोस पे कि वक्फ होता क्या है, ठीक है, तो आप देखिएगा उसको। तो वक्फ बोर्ड जो है उसने क्लेम किया, ठीक है ना, और बोला कि देखिए जो ओनरशिप, मतलब जो डिस्प्यूट है, इट डज नॉट पर्टेन टू द ओनरशिप ऑफ द मॉस्क और इट्स लैंड, क्योंकि जो ओनरशिप है वो तो साबित की गई है। वक्फ बोर्ड ने ऐसा बोला कि ओनरशिप लैंड की नहीं, लेकिन जो ज्यादा फ्लोर्स ऐड किए, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, अब आपका घर है, अब उस प्लॉट एरिया पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, वो प्लॉट आपका है, लेकिन अनुमति है 2 फ्लोर बनाने की, आपने 6 फ्लोर बना दिए, तो वो 4 फ्लोर जो आपने एक्स्ट्रा बनाए ना उस पर डिस्प्यूट है। तो यहां मॉस्क में भी ये जो एक्स्ट्रा फ्लोर बनाए हैं इस पे डिस्प्यूट है, समझ रहे हैं, ये यहां पे वक्फ बोर्ड ने कहा है। जो ऑफिसर है कुतुबुद्दीन अहमद, उन्होंने बोला कि देखिए जो बोर्ड है वही ओनर का, जो लैंड का है वो ओनर है, वो जो जमीन का है वो ओनर है। मॉस्क तब कंस्ट्रक्ट हुआ था जब शिमला वॉज द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, पता है ना, पंजाब, हरियाणा, देन हिमाचल प्रदेश सब अलग हुए बाद में। तो 1947 से 1966 का ये पीरियड, क्योंकि 1960 में ये बना था, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके बाद सारे राज्य जो है वो अलग होना शुरू हुए, टूटना शुरू हुए, ठीक है। तो अब यही बता रहे हैं कि जगतपाल बताते हैं रिपोर्टर्स को कि देखिए कोर्ट ने अभी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार स्टेटस क्या है, आप फटाक से ये जो रिलीजियस बिल्डिंग पे डिस्प्यूट हुआ है इसकी क्या स्टेटस है, अभी व्हाट इज द स्टेटस, आप रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम फैसला दें, है ना। और ये भी बोला है कि अब देखिए, क्योंकि देखिए 14 साल हो गए, तो इसीलिए लोगों का जो सब्र है वो जवाब दे गया है, इसीलिए लोग जो है अब सड़कों पर आ गए हैं। अब देखिए कि यहां पे अहमद ने बोला कि जो प्रेयर्स होती हैं, जो मस्जिद में आज़ान होती है या नमाज पढ़ी जाती है, वो तो एज यूजुअल होगी। ये भी बोला कि वक्फ बोर्ड को ऑर्डर भी इशू किया गया है और रिप्लाई भी हमने सबमिट कर दिया है, और हियरिंग जो है वो अभी 7 सितंबर के बाद सब कुछ हुआ, सब कुछ हमने सबमिट किया, अब 5 अक्टूबर को इसकी नेक्स्ट हियरिंग होनी है, ठीक है। पर वही तारीख पे तारीख, पॉलिटिकल क्यों हुआ। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने 11 सितंबर को बोला कि देखिए शिमला म्युनिसिपल, यही एक मेन रीजन था जो ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल हो गया, कि अगर शिमला म्युनिसिपल कमिश्नर कोर्ट रूल्स जो है, मान लीजिए कि अगर मस्जिद इलीगल है तो उसको तोड़ दिया जाएगा, इट विल बी डिमोलिश। स्टेट गवर्नमेंट भाई, रूल ऑफ लॉ जो भी कानून में है, अगर कुछ भी इलीगल है तो हम तोड़ेंगे, सिंपल। कांग्रेस सरकार जो है वो सेंसिटिव है, लोगों की भावनाओं को कांग्रेस सरकार समझती है। मेरे पिताजी भी सीएम रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, केस अभी कोर्ट में है, और 5 साल जब बीजेपी के थे तो बीजेपी ने भी रूल किया, मेयर बीजेपी का था, तब तो कोई एक्शन लिया नहीं, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। साथ ही साथ बोला है कि देखिए ये एंटी हिंदू एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट था जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ 2006 में लाया, याद रखिएगा। जब हमारे पिताजी वीरभद्र सिंह जो है वो सीएम थे, उन्होंने बोला कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, एक सनातनी हूँ, और मैं अयोध्या जाता रहता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मंत्री हैं उन्होंने कहा, मंत्री साहब ने, और बोला कि देखिए जो भी लॉफुल होगा हम वो करेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार जो है उन्होंने फंड्स भी दिए हैं, बहुत सारे मंदिर का कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, ठीक है। तो सब कुछ हम कर रहे हैं जो हमारे बस में है, लेकिन मामला बिगड़ता जा रहा है, लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। तो यही है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फालतू कमेंट्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नफरती कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करिए एक इंटेलेक्चुअल की तरह, वरना कमेंट्स ऑफ कर दिए जाएंगे। बाकी आप हमारे कोर्स को, आज और कल स्पेशल सेल चलाई है हमने डार्क 30 डार्क साइकोलॉजी के लिए, तो कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।